प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी रंजना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। कल ये प्रकरण शुरू किया था सुंदर साथ जी, प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 24। इसमें ये बात आ रही थी कि श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि श्री सुंदर बाई जी के सदगुरु महाराज के चरणों की कृपा से ही जब उनके चरणों को उन्होंने अपने जीव के हृदय में धारण किया, तब जाकर उनको वो अखंड के सुख यहाँ पर मिले। और वो उनसे अब ये अर्जी कर रही हैं इस प्रकरण में कि दोनों स्वरूपों में उन्होंने देखा कि श्यामा महारानी जी और राजी महाराज के चरणों में कुछ भी अंतर नहीं है। और ये बात उन्होंने समझ ली, दृढ़ता से ग्रहण कर ली कि राज्य की सेवा करें या सदगुरु महाराज की श्यामा महारानी जी की सेवा करें, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। और हमारे गुणांगेंद्री जो माया में उल्टी चाल चल रहे हैं, उनको सीधा चलाना है, धनी की राह पे लगाना है। तो मन से, वचन से, कर्म से सदगुरु महाराज की, अपने हादी की सेवा किए बगैर हम अपने आप चाहें कि हमारे गुणांगेंद्री माया से फिर के और धनी की तरफ लग जाएं तो नहीं लग सकते। कर्तव्य चितवनी और सेवा करे, माया गुण उल्टे पर हरे। जब धनी की सेवा पूरा चित्त से, मन से प्लस चित्त के साथ, मतलब पूर्ण भाव के साथ जब उनकी सेवा करते हैं, करे दौड़ प्यार अति घना, तो हम अपनी सारे जो भी गुणांगेंद्रियों के विकार हैं उनको धनी की तरफ, वो सारे जो हमारे उल्टे चल रहे थे, हमारे दुश्मन होके चल रहे थे हमारे गुणांगेंद्री, वो हमारे सहायक होकर हमको धनी की राह में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसा होता कब है? जब राजी महाराज की दया होती है, कृपा होती है हमारे जीव के ऊपर, उनकी कृपा होती है, तभी जाकर हमारा जीव जो है वो निष्पक्ष होकर, मतलब मन और जीव दोनों जुदा होकर धनी की राह पर चलते हैं। फिर ये पता चलता है कि ये गलत है और ये सही है। झूठ और सत्य का बेवरा करना भी तभी आता है जब सदगुरु महाराज की हमारे पे कृपा होती है। कपट रत्ती ना हृदय धरे, तब हमारे दिल में जरा सा भी कपट, मतलब रत्ती मात्र भी, कोई भी गुणांगेंद्री माया में तब नहीं फंसती है। और जब वो हमारी गुणांगेंद्रियां माया में नहीं फंसेंगी, तभी हम उन अखंड के सुखों को यहाँ पे ले पाएंगे। 6 चौपाई तक कल ये पढ़ा था, अब आगे 7वीं चौपाई से शुरू कर रहे हैं। संकुल करे तुम्हारा चित, संसे भान करे जीव के हित, पियू चित पर चलेगा जोए, साथ में घरों शोभा लेसी सोए। सुंदर साथ जी, इस प्रकरण के साथ साथ हमारा जो प्रश्न चल रहा है वो भी हम जरूर ध्यान में रखें कि जीव की गलती है जो हम इस राह पे नहीं चल पा रहे, कि हमारे गुणांगेंद्रियों की गलती है, कौन हमको धनी की राह पे चलने से जुदा कर रहा है? इस प्रश्न का जवाब हमें अब लेना है आज इसी प्रकरण में से। कैसे हम हमारे गुणांगेंद्रियों को फिराएंगे, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि सेवा करके प्रेम और सेवा से पाओगे पार। कैसे हमें पार पाना है? प्रेम और सेवा से। चलो दीदी, अब आप शुरू कर लो फिर 7वीं चौपाई से। आप पढ़ो, अभी पढ़ो, इधर हमारे डिस्टरबेंस है, फिर तुम कहोगे। अभी तुम पढ़ो। संकुल करे तुम्हारा चित्त, संसे भान करे जीव के
हित। पियू चित पर चलेगा जोए, साथ में घरों शोभा लेसी सोए। जो अपने अंदर के संशय मिटा लेंगे। संशय क्या है सुंदर साथ जी हमारे अंदर? कौन से संशय हैं जो हमें यहाँ पे राज्य के सुखों को नहीं लेने दे रहे? क्या हम सब बेशक हो चुके हैं? सुंदर साथ जी सभी जवाब दे। क्या आपको लगता है कि हम बेशक हैं या अभी हमारे अंदर कोई संशय है? बिल्कुल रंजना, बेशक है। बिल्कुल बेशक है। नरेश भैया जी का जवाब आया है। और सुंदर साथ बताएं। प्रणाम जी दीदी, मैं भी पूरी तरह से बेशक हूँ, मुझे कोई शक नहीं है किसी भी तरह से। हाँ जी। और प्रणाम जी दीदी, धनी से ऊपर कोई नहीं लगता दीदी। प्रणाम जी, ठीक है। और भी सुंदर साथ हैं, सभी बताएं। काफी सारे प्रणाम सुंदर जी। साथ। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है बिल्कुल। हाँ, धनी ही तो हमारे लिए सब कुछ है, उसके सिवा सोचना भी क्या है। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। एक हाँ जी। प्रश्न दीदी, जो आपने अभी बोला कि हम किस बात के लिए बेशक हैं, वो आप जरा दोबारा बोलिएगा। कि धनी धनी के के लिए साथ हमारा धनी के साथ हमारा संबंध क्या है? हमारे सारे गुण अंग इंद्रिय क्या बेशक हो चुके हैं? क्या कि हमारा हमारा मन बेशक हो चुका है? हमारा जीव बेशक हो चुका है? संकल्प, विकल्प, मोह, ममता, राग, वैराग, कितने सारे आते हैं गुणंग इंद्रियों को फिराने में। क्या सब बेशक हो चुके हैं? राज्य से हमारा संबंध क्या है, इसको लेके तो बेशक है, लेकिन हमारी विषय वासनाएं या इंद्रियां कहाँ बेशक है? वो तो फिर भी लगी रहती है माया में। अगर देखा जाए तो राज्य को लेके बेशक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इंद्रियां बेशक है और हमारा जीव बेशक है। जीव तो फिर घुसता है माया में, इंद्रियां तो फिर विषय वासनाओं में लग जाती है। खाने का लोभ, कपड़ों का लोभ, हर चीज का लोभ है। जब तक वो सारी गुण इंद्रियां, सारी वासनाएं, हमारा जीव एक चाहना नहीं कर लेता कि सिर्फ राज्य और कुछ नहीं, उसके अलावा मतलब कमाना नहीं, खाना नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, जब इस तरह की भावना मन में आएगी तो आपको भी पता है माया में कहल होगा ही होगा। तो इसके डर से कि माया में कहल ना हो, इस डर से कमा भी रहा है, खा भी रहा है, अपने तन की भी सुध है उसको, अपने धन की भी सुध है। नहीं है तो बताओ, अगर ऐसा नहीं है तो बताइए। मतलब अब जिन्होंने कहा कि हम बेशक है, वो रंजना जी का जवाब दें फिर। क्या वो इस तरह से बेशक हो गए? नहीं दीदी, इस तरह से नहीं हुए हैं। प्रीति जी। तो राज्य के प्रति हमारा जो संबंध है, उसके लिए हम बेशक है, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं। तभी तो हम ये वाणी पढ़ रहे हैं, हम मंथन कर रहे हैं, हम अपने अभिजीव को बेशक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को बेशक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी गुण अंग इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां है या इंद्रियां है, कुछ भी है, जीव है, अभी तक बेशक नहीं है। मेरे मन में मैं अपना प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि बेशक नहीं है। बाकी आप सब सुंदर साथ बताइए। प्रणाम जी दीदी। मेरा तो ये विचार है कि प्रणाम। जैसे रंजना दीदी बोल रही है ना, भाई पूरी तरह से मैं भी यही मानती हूँ कि गुणांग इंद्रियां तो पूरी तरह से नहीं लगी हैं, लेकिन मेरा तो मानना यह है, मेरा अपना भाव है कि मेरा जीव तो पूरी तरह से बेशक है, और मुझे मतलब इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता, और मुझे इसके सामने सब चीज छोटी लगती है। पूरी तरह से सारी गुणांग इंद्रियां नहीं फिरी है। वो तो बात ये सही कह रही है कि अभी हमें सब कुछ दिख रहा है, कि मतलब अपना शरीर भी दिख रहा है, धन भी दिख रहा है, मन भी दिख रहा है, लेकिन पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफी अंतर आ गया है। मतलब जो चीजें हम पहले ज्यादा के इच्छा रहते थे, अब थोड़ा इसमें संतुष्टि होनी शुरू हो गई है माया की तरफ से। प्रणाम जी दीदी। वो हमारी परातम जो है, परातम हमारा मूल अंकुर है राज्य के प्रति। राज्य ने हमारा मूल अंकुर जगाया है, इसलिए हम बेशक हैं।
कि राज्य ने हमसे इश्क जता रहे हैं, राज्य हमसे प्रेम जता रहे हैं, हम जता रहे हैं। हमारा जीव भी कहाँ बेशक हुआ है। जीव बेशक हो जाएगा तो गुणंग इंद्रियां भी बेशक हो जाएंगी। जीव तो अभी भी माया में लग रहता है, माना कि सब कुछ अच्छा लगता है। क्या माया को छोड़ के आप हर वक्त राज्य के पास बैठ सकते हो? राज्य के अलावा कुछ सोच नहीं सकते हम। माया में कार्य करते करते सोच सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा किया कि माया का कोई कार्य ऐसा है जो हम टाल भी सकते हैं, तो भी हम सोचते हैं नहीं पहले माया का काम कर ले, राज्य के साथ तो मैं इनके साथ भी लगी रहूं। देखो ये मेरे खुद के पर्सनली भाव है, कोई सुंदर साथ अपने पे मत लीजिएगा। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारा जीव भी अभी बेशक नहीं हुआ है, बार बार माया में जाता ही है। बिल्कुल सही है। जी, जीव प्रणाम बेशक जी। हो जाए तो गुणंग इंद्रियां तो अपने आप ही हो जाएंगी। हाँ जी, जी, बोलिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। देखिए, मैं सब सुंदर साथ से यही कहना चाहूंगी कि निश्चित ये दृढ़ मान लीजिए कि मैं बेशक हूँ, क्योंकि अपन ये जीव वाले प्रसंग में देख चुके हैं कि जब मालिक सजग होता है ना, तो वो जहाँ चाहता है मन को वहीं ले जाता है। धनी रंग लागा और रंग मेरे मन ही नवाबे। आज हम ब्रज की स्थिति में जी रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई माया के काम करके फटाफट हमारे चित्त में राज्य का ध्यान रहता है कि भाई किसी तरह हम फटाफट, क्योंकि ये तो रंगमंच है, यहाँ हमें दोनों अभिनय करने होंगे। राज्य ने इसलिए कहा है जल में नहाइए कोरे रही। हम ये जानते हुए कि भाई ये माया है, अब हमें ये पता है कि हमें इससे कैसे निपटना है, तो हम अपना बेस्ट देते हुए इस संसार में और राज्य की तरफ आए, तभी ये हमारी सबसे अच्छी परीक्षा है और तभी हम इसमें पूर्णतः उत्तीर्ण माने जाएंगे। अगर हम बस राज्य को माया को छोड़ दे, राज्य में लगे रहे, घर संसार हमारा बिल्कुल बिगड़ जाए, तो उसमें भी हम तो भी हमें गुनाह लगेगा। लेकिन हम दोनों में बैलेंस बैठा के यदि चलते हैं तो ही हम सच्चे मालिक हैं। और राज्य ने ये नियामत हमें वाणी के द्वारा दी है कि हमें कैसे बैलेंस करना है माया। तो मैं तो ये ही कहूंगी कि आज की इस जागने की बेला में हमारे आत्म जागरण हो चुका है। हम ये समझ चुके हैं कि हमारे प्राण वल्लभ कौन है, हमारा घर कौन है और हम किस लिए आए हैं। उद्देश्य भी हमें हमारा पता है कि हम क्या हैं। तो जब उद्देश्य पता हो ना, व्यक्ति को लक्ष्य पता हो कि ये है, तो फिर वो भटकाव नहीं होता। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरी जीव आत्मा अब उस रहनी पे चल रही है। मेरा मन है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई मेरा रंगमंच पे कितना अभिनय मुझे करना है, कितना माया में करना है, कितना राज्य में देना है। तो यदि ये चीज हम सुंदर साथ में आ गई, और हर सुंदर साथ में देखिए आज हम यहाँ 11:30 पे बैठे, यही सबसे बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे सब ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया झटपट रहती है 11:30 के लिए कि भाई हमें वाणी मंथन में बैठना है, हमें वाणी सुननी है राज्य। तो इससे ज्यादा बेशक इलम की बात क्या होगी। और ये तो हम देखने आए हैं तो देखना ही पड़ेगा, पर राज्य हमें इसमें ये सिखाते हैं कि हमें कैसे निर्णय लेने हैं। तो वो हम निर्णय लेके और राज्य की राह पे चलें, यही बेशकी है। प्रणाम। जितना जी। लोभ दीदी, और अगर लालच। बेशक की बात आती है। मनीषा जी, दीदी, एक प्रणाम प्रश्न जी। मैं पूछ रही हूँ कि जी जितना बिल्कुल लोभ और लालच हमें माया का है, क्या उतना लोभ और लालच हमें राज्य महाराज का है? बिल्कुल है। तो है ना, आज परिस्थिति में लोभ नियम, क्योंकि जब तक पहचान नहीं थी, जब तक अनभिज्ञता थी, तब तक लगता था तृष्णा होती थी ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। लेकिन जब से जागृति आई है, मन में ये ठहराव हुआ है, माया की कोई लालच नहीं है। अब तो ये लगता है कि चाहे दुख आए चाहे सुख आए, बस राज्य हो साथ। तो जितनी इससे ज्यादा ममता, क्या। चलो ये सीढ़ी क्रॉस, जितनी ममता बच्चों के साथ है उतनी ममता हो गई राज्य से। बिल्कुल है। आज मैं खुद किसी और का प्रमाण नहीं देती, क्योंकि आज मैं खुद है ना, मैंने अपने बच्चों को राज्य के हवाले छोड़ दिया। मैं बिल्कुल नहीं उनको देखती कि वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बस राज्य मेरी नैया पार लगा रहे हैं। ये तो देखो, हम माँ बाप हैं, हमें समय समय पे कर्तव्य देखना पड़ेगा। अपना अपना अलग अलग है, सबने अपने अपने जवाब दिए, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन दीदी, ये राज्य प्रणाम जी। देखिए, हमें जागृत बुद्धि हाँ, मिली है, बिल्कुल तो हम यही ये बात है। नहीं कह सकते कि हम बेशक नहीं है। दीदी मेरा तो यही मानना है। नरेश इतना भाई तो बोल रहे हैं, नरेश भाई बोलिए आप थोड़ा जी सा। दीदी। जी दीदी, अगर बेशक की जो बात आती है दीदी, तो वाणी के माध्यम से हमको ये भी पता चलता है, राज्य ने अपनी पहचान भी दी है और राज्य ने उनके चरणों के तले बिछा के एक जो खेल दिखा रहे हैं, वो खेल भी हम देख रहे हैं।
तो ये खेल देख रहे हैं, यही तो बेशकी है। लेकिन जो हम खेल में खेल रहे हैं और फिर बेशकी लाने की बात करते हैं, तो राजी महाराज ने उसका भी बहुत सारा बहुत माध्यम से, अनेक तरीके से राजी महाराज ने हमको समझाया गया है। क्योंकि देखो, ये जो जीव है, तो ये जीव ये माया के रूप से जीव सब माया में फंसे रहते हैं। तो राजी महाराज ने ये वाणी के माध्यम से माया के जीव को, जीव की ऊपर ही परमधाम की आत्म, हमारी परमात्मा की आत्म आके दृष्टि डाली है। तो जब ये जीव जो है वो वाणी के माध्यम से, वाणी का मंथन करके जब वो परमधाम की सूध लेता है, परमधाम की पहचान कर लेता है, तो फिर वो बेशक जीव भी बेशक हो जाता है। और वो जीव है वो आत्म, तो उसको जीवात्मा भी बोला जाता है। जैसे कि परात्म है, तो आत्म और परमात्मा दोनों एक ही है। तो जो जीव है, तो जीव आत्मा कहा जाता है ये संसार के माध्यम से। और ये जीव ही बेशक हो जाता है, क्योंकि जीव भी परमधाम का सुख लेने में इतना मशगूल हो जाता है। हम परमधाम में खेल देखने में मशगूल है, यहाँ जीव है, वो जीव परमधाम के आत्म के माध्यम से वो परमधाम का सुख लेती है। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। और सब बेशक ही है, क्योंकि जब वाणी है, वाणी में जब बेशक बात बताई गई है कि सुंदर साथ जी, आप मेरे चरणों में बैठ के, परमधाम में बैठ के एक खेल देख रहे हैं, सिर्फ न सिर्फ देख रहे हैं, तो वो तो बेशक बात ही है। फिर भी हम यहाँ शक लाएंगे तो ये बेशक ही नहीं कहा जाएगी, क्योंकि फिर तो ये जीव की बात आ जाती है, आत्म की बात नहीं आती है, फिर जीव की बात आ जाती है। तो जीव ये माया में फंसे रहेंगे तो फिर बेशक नहीं हो पाएंगे। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। मैं यही तो जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं थोड़ा बीच में फिर बोल रही हूँ कि क्या हमारा जीव हर हर मतलब हर तरह से राज्य में लगा हुआ है? माया की चिंता हमें नहीं सताती, नौकरी की चिंता हमें नहीं सताती, खाना बनाने की, खाने की चिंता हमें नहीं सताती। अगर नहीं सताती तो जीव बेशक है कि हम बैठे हैं राज्य माया में हर चिंता तो सताती है दीदी, लेकिन वो चिंता में भी हम राज्य का जो स्मरण करते हैं, तो वो बेशक ही तो बात है। माया में तो माया का काम करना ही है, क्योंकि हम माया तो खेल देख रहे हैं ना, ये तो खेल देख रहे हैं, तो खेल में तो हर तरफ का मुश्किलें भी आएगी, काम भी करना पड़ेगा, हर चीज करनी पड़ेगी। हर चीज ये माया तो किसको बोली गई? माया तो इसी का नाम है ना। क्योंकि अगर माया में माया का काम नहीं करेंगे तो और किसका काम करेंगे? लेकिन माया में दुख नहीं होगा, तो दुख नहीं होगा तो माया कैसी? अगर दुख में जब हम सुख लेते हैं, राज्य का सुख लेते हैं, तो फिर माया हमारे पास नहीं आती है। तो हर माया का काम करते वक्त भी अगर हम राज्य का स्मरण करते हैं, हम अपने आप को परम धाम में पाते हैं, तो फिर ये बेशक वाणी ही है। तो ये बेशक में हम माया का काम भी करते रहते हैं और राज्य परम धाम में भी हम पाते हैं। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी वर्षा आप जी आगे बढ़िए। अंशु दीदी आप आगे बढ़िए। हाँ जी दीदी एक चीज ना प्रणाम मेरे को जी। याद आ रही थी इसके ऊपर कि खटरूती में भी ना चौपाई आती है, बिल्कुल लास्ट वाली चौपाई तो मेरे याद नहीं है, लेकिन भाव मेरे याद है कि उसमें जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं कि भाई तुम इस तरह से उनकी वो करो, छोड़ दो ऐसे याद करना, तो वो कहती है कि भाई इनके साथ टाइम वेस्ट करना बेकार है, ये हमारे मन की बात नहीं समझेंगे, क्योंकि वे तो भाई जो है उसके द्वारिका के धीश है, वे हमारे वो नंद कुमार तो है नहीं जो हमारी भावनाओं को समझे। तो इसलिए हमें अपने तन को तो सांसारिक कार्यों में झोंक देना चाहिए और अपनी आत्म को राज्य के चरणों में रखना चाहिए। ऐसा भाव मतलब उसमें भी आया है खटरूती में भी कि तन को तो इस सांसारिक कार्यों में लगाना ही पड़ेगा, लेकिन मन को और अपनी आत्म को हमेशा राज्य के चरणों में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर अभी साथ जी। अभी मैंने भी कलश की एक चौपाई पढ़ी। उस चौपाई में को जो भावार्थ मुझे याद है, चौपाई मेरे को याद कम रहती है, उसमें भावार्थ ये था कि अपने तो पहले तो अपने जो वैराग्य को, जो वैराग्य हो वो राज्य के प्रति हो, फिर हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारी राज्य के प्रति हो, और जब वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसके अंदर तक जाके
जब हमें राज्य को पाने की इच्छा शेष रह जाए, उसके अलावा कुछ शेष ना रहे, तब हमें पार ब्रह्म राज्य महाराज की प्राप्ति होती है। तब हमें लगता है कि हम अपने मूल घर को पाना चाहते हैं। मतलब इस चौपाई का भाव ये आ रहा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट खींच के भेज दूंगी। मैं पढ़ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरे मन में वही चौपाई चल रही थी। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि अगर हमारा, उसमें ही लिखा हुआ था कि अगर जीव जागृत हो जाता है तो गुण अंग इंद्रियों में कोई और इच्छा शेष रह ही नहीं जाती, अगर जीव में ये जागृति आ जाती है। तो मैंने उस चौपाई के आधार पे, जब मैं उस चौपाई का मंथन कर रही थी, तो वही मंथन चल रहा था, तो इन्होंने जीव वाली बात कही, तो मेरे मन में बात आई, तो मैं अपने पे ले रही थी, तो मेरे मन में तो अभी विषय वासनाएं नहीं मुड़ी है पूरी तरह से। मैं तो अपनी बात बताती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। विषय जो चल रहा है कि जीव पहले जागृत होता है या गुण इंद्रियों के बाद जीव तक बात जाती है, और किसका दोष है, जीव का कि गुण इंद्रियों का। और इसी के बीच में एक बात और ऐड हो गई रंजना की, कि भाई बेशकी जीव को है कि नहीं है। अंशु ने पूछा बेशकी है कि नहीं है, और कई जने कह रहे हैं बेशकी है, कई जने कह रहे हैं बेशकी नहीं है। लेकिन देखा जाए अपने ही जीवन के, सब अपने अपने अनुभव से बात करें कि पहले तो बेशकी है ही सही। बेशकी किसको है? जीव को तो बेशकी है, लेकिन जीव सहारे किसके बैठा है? लज्जत कौन लेता है सुंदर साथ जी? शरीर और गुण इंद्रिय। किस चीज की लज्जत लेती है ये गुण इंद्रियां? माया में फंसी हुई है, माया का सुख ले रही है। अब इनको गुण इंद्रियों को, जीव के पास यदि धनी की खबर है और वो धनी का सुख लेना चाहता है, तो वो मोहताज किसके बैठा है? इन गुण इंद्रियों की। कब तक मोहताज बैठा है? जब तक वो अपने स्वयं की पहचान नहीं करता। अब अपनी पहचान करके वो इन गुण इंद्रियों को या तो अपने अनुसार चलाए, और या पहचान होने के बावजूद भी, बेशकी होने के बावजूद भी, वो इन गुण इंद्रियों का मुंह देखे कि मुझे ये राज्य की तरफ लगेंगी, मुझे ये सुख देंगी, तब मेरे अंदर स्वाद आए। ये दो बातें हम सबके अंदर, जैसे हुक्म के सिर हम लोग क्या कहते हैं, राज्य का हुक्म होगा तो ये काम हो जाएगा, हुक्म होगा तो धनी मेरे को परम धाम तक ले जाएंगे, हुक्म होगा तो ऐसा हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम कभी कभी ये कहते हैं कि अरे हुक्म कौन है, हम ही तो हुक्म है धनी का, और हुक्म को लेकर हम चल पड़ते हैं, तो धनी का हमको, धनी हमारा काम भी सिद्ध कर देते हैं। तो दोनों ही बातें एक दूसरे के साथ हैं। और लेकिन इसमें जो मुख्य मेंबर है वो जीव है। जीव को बेशकी है। जैसे सुंदर साथ जी, इसको और एक एग्जांपल से समझे कि हम मान लीजिए बिस्तर में सुबह 5 बजे आत्म की वजह से मेरे जीव के अंदर ये जागृति आई कि मुझे जागकर बैठना चाहिए। उसका अचेतन मन जागृत हो गया। अचेतन मन क्या मतलब? जीव जागृत। जीव जागृत से भी क्या मतलब कि उसको ये नींद से, जहरी नींद से वो उठा हुआ है, लेकिन बिस्तर पर वो फिर भी लेटा हुआ है, और सब आसपास वाले क्या जान रहे हैं कि वो सोया हुआ है। लेकिन आपसे मेरा एक प्रश्न है कि जरा आप बताइए, आपको सारी बातें सुनाई देती हैं कि नहीं सुनाई देती? मेरा पति पास में बैठकर क्या, किससे बात कर रहा है, मम्मी अपने कमरे में क्या बात कर रही है, बाबूजी क्या कर रहे हैं, बाहर अखबार वाला आ गया है, दूध वाले ने घंटी बजाई, ये सारी शरीर को खबर होती है कि नहीं? हो रही है कि नहीं हो रही है? सब हाथ तो, मुंह तो हिलाओ। हाँ जी, हो रही है, हो रही हाँ है, दीदी। हो रही है, हो रही है, लेकिन वो शरीर पर सोया हुआ। अब वो उसके नींद में भी कोई संशय नहीं है, और जागृत होने में भी कोई संशय नहीं है कि उसको सारी चीजें पता भी लग रही है, लेकिन वो बिस्तर पर सोया हुआ। अब वो सोया हुआ जो है वो हमारा शरीर है और हमारी गुणन इंद्रियां। गुणन इंद्रियां इतना आलस कर रही हैं कि वो उठकर बैठकर कोई काम करना नहीं चाहती। तो ठीक है, शरीर बेचारा लेटा हुआ उसके कारण। अब जीव को भी पता है कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन नहीं उठ रहा। तो अब ये बताइए कि किसके वशीभूत होकर बैठा? और यदि यही जीव बिल्कुल अंदर से जागृत होकर उसको पता लग गया, उसने कंबल उठा के फेंक दिया, तो गुणन इंद्रियों की ताकत नहीं कि वो काम ना करें या उठकर एक्टिव होकर बैठे नहीं, आप राज्य का ध्यान ना करें। गुणन इंद्रियां फिर भी, उसमें भी देखिए सुंदर साथ जी,
पुष्टाई, मर्यादा और परवाह जो चलता है, कि अभी हमारा जीव परवाह मर्यादा में चल रहा है। हमें सब कुछ पता होते हुए भी हमने उस चीज की गहराई को शिद्दत से महसूस नहीं किया कि हमारे जीव को आवागमन में आने का कितना दुख सहना पड़ा। तभी तो वो गुणन इंद्रियों के वश में होकर चल रहा है। लेकिन जिस दिन इस दर्द का एहसास हो गया, वो गुणन इंद्रियों को एक तरफ फेंक देगा उधर। इनकी औकात नहीं कि हमें चला सके, लेकिन हम इनके वश में होकर चल रहे हैं क्योंकि हमें अपने स्वरूप की पहचान है। इसी संबंध में देखिए, आगे पढ़ते चले तो चौपाई आगे आ रही है, अंशु चलाएगी। चलो अंशु चौपाई पढ़ो आगे की, आगे और बात क्लियर होगी। ए नींद उड़ा के कहे वचन, श्री धाम धनी जीव जानी मन। जब देखया धनी नीके फिकर कर, तो अजू न गई नींद है अंदर। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये मैंने नींद उड़ाकर ये वचन कहे हैं। जो बात ये वाणी ऊपर की कही है, ये सब नींद को उड़ाकर मैंने कहा है, और धाम धनी जी को मैंने मेरे मन में और जीव में धारण करके ये बात बोली है। पर जब फिर से मैंने उसको नीके फिकर, फिर से बारीकी से मैंने जब उसको ध्यान से देखा कि मेरे अंदर जीव में और मन में नींद गई है कि नहीं गई है, तो मैंने ये पाया, श्री इंद्रावती जी कह रही है कि अभी भी मेरे अंदर नींद है, मतलब माया अभी भी उसका अंश मेरे अंदर है। कैसे है वो आगे बताएंगी। कुछ बताना है दीदी इस चुपाई पे आपने। ए वचन कहे मैं नींदज माहे, जब नीके देखूं धनी धाम के ताहे। ना तो क्यों कहूं धनी को ए वचन, पर कछुक तासीर है भोम इन। कह रही ये वचन मैंने जो कहे हैं ये नींद के माहे कहे हैं, नींद में कहे हैं। जब मैंने अच्छे से बहुत बारीकी से विचार करके देखा, तो मैंने ये सोचा कि ये मैंने क्या वचन नींद में अपने धाम धनी को कह दिए। तो क्यों कह दिए? क्योंकि मेरे अंदर अभी भी इस भोम की मतलब माया का कुछ अंश है। कौन से वचनों की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे? सुंदर साथ जी कोई बताएंगे कि कौन से वचन श्री इंद्रावती जी ने कहे हैं जिनके लिए वो सोच रही हैं कि अभी मेरे अंदर नींद है, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये जो उन्होंने दया मांगी है ना, ये दया जो मांगी है, ये वचन जो है नींद के हैं। ये तीसरी चौपाई जो है इसी की, ना जानू दया करी क्यों कर, ये जो दया वो मांग रहे हैं यही नींद के वचन हैं। मुझे ऐसे इसमें समझ में आ रहा है चौपाई का भाव कि इसमें श्री इंद्रावती जी ने जो रीस करी थी सदगुरु महाराज से कि आपको दिखता है और मुझे नहीं दिखता है, तो अगर उन्होंने अपने सदगुरु महाराज को उस वक्त पहचान लिया होता कि वो तो साक्षात धाम के धनी है, तो वो उनसे ये बात नहीं कहते कि आपको परम धाम दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है, मुझे भी दिखाओ। वो उनको ही, जब जहां धनी है वहीं अर्श है, और कुछ देखने की, जब सामने राज्य में राज बैठे हो तो और कुछ देखने की चाहना थोड़ी होगी। उन्हीं की सेवा कर लो, उन्हीं को रिझा लो, साक्षात धनी अगर हमारे सामने आए बैठे हैं तो मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये वचन उन्होंने उनको जो कहे उसका वो अफसोस यहाँ पे कर रही है। आप बताओ इंदु दीदी। आगे पढ़ो, आगे आगे जवाब आ जाएगा। जब घर की तरफ देखूं तुमको, तब फेर यूं होए मेरे मन को, ए धाम धनी को कहा कहे वचन, तब जीव विचार दुख पावे मन। कह रही है जब मैं घर की तरफ, जब मैं परम धाम की तरफ देखती हूँ, तो अब जब राज्य ने उनकी दृष्टि मोड़ दी उस तरफ, तो अब तो उनको साक्षात सदगुरु महाराज में और राज्य महाराज में हफ्सा में जब दीदार हुआ, तो कैसे दर्शन हुआ कि श्यामा जी की जगह पे एक बार उनको श्यामा जी दिखे, फिर सदगुरु महाराज का स्वरूप दिखे। तो उनको समझ आया कि मैं जिनको गुरु गुरु करती रह गई, ये तो साक्षात श्यामा जी के ही स्वरूप थे। तो अब वो कह रही कि अब मैं जब घर की तरफ नजर फेर के देखती हूँ, तब फेर यो होए मेरे मन को, तब मेरे मन को अब ये चोट होती है कि मैंने मेरे धाम के धनी को क्या वचन बोल दिया उस वक्त। तब जीव विचार दुख पावे मन। अब जीव में जब ये विचार आ रहा है तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि मैंने आपसे क्यों रीस करी
और उस वक्त जान के धनी आपको क्यों नहीं मैंने आपकी सेवा कर ली। क्या कहूँ शब्द तुम्हें पहुंचे ना है, मेरी जुबा भई माया अंग माहे। तुम शब्दातीत भय मेरे पियो, मेरी देह खड़ी माया ले जियो। क्या कहूँ शब्द तुम्हें पहुंचे ना है। अब वो कह रहे मैं किन शब्दों से आपका वर्णन करूं, आपने जो मेरे पे मेहर करी उसका मैं किन शब्दों में गुणगान करूं, आपके स्वरूप का किन शब्दों में गुणगान करूं, क्योंकि मेरे पास तो जो जुबा है ये तो यहाँ की है, शब्द है वो यहाँ के हैं, तो मैं यहाँ के शब्द तो आप तक पहुंच ही नहीं सकते। आपकी शोभा का, श्रृंगार का, आपके गुणों का वर्णन इन शब्दों से यहाँ से मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो शब्दों से परे हो। तुम शब्दातीत भय मेरे पियो, मेरी देह खड़ी माया ले जीव। मैं तो यहाँ का जीव लेके खड़ी है मेरी देह, और यहाँ से मैं आपके गुणों का गुणगान करना चाह रही हूँ, पर मेरे शब्द आप तक पहुंच नहीं सकते। हाँ जी दीदी। अब भावना जी को बुलाओ ना, भावना जी ने अपनी बात किस भाव से रखी थी वो भी तो पूरा विस्तार बताएं। दोबारा क्लास कर दिया ना दीदी, दोबारा करेंगे ज्वाइन? नहीं आज एक ही क्लास है, तो ये तो फिनिश होने वाली। चलो एक ही मीटिंग है। भावना जी कोई बात नहीं, कंटिन्यू कल करेंगे इसी बात को। भावना जी आप आओ जरा, आप किस भाव से कह रहे थे कि दया। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम। दीदी आगे ये 12वीं चौपाई फिर कह रही है, धनी लगते वचन कहूंगी आए धाम, कि मैं धनी आपकी बड़ाई तो वहां आके करूंगी, तब भानूंगी मेरे जीव की हाम, तब मेरे जीव की जो कमी है वह मैं पूरी कर पाऊं। ए तो वाणी कही मैं साथ कारण, ये वाणी जो पीछे अभी वो दया कह रही थी ना, दया कि जीव के ऊपर दया, तो वो तो मैंने साथ के लिए कही है। साथ छोड़ सी माया ए देख वचन, ये वचन देख के सुंदर साथ छोड़ेगा माया। वैसे तो मतलब आपकी दया तो पल पल बरस रही है कहने का मतलब है, लेकिन मैं नींद में थी जो मैंने ये बात कह दी, शायद वो कह रही थी, लेकिन फिर बाद में कह रही मैंने साथ के लिए कही है। मुझे ये समझ में आ रहा है दीदी। हाँ नहीं, बात दोनों की बात ठीक है बिल्कुल। जो अंशु और आप दोनों बात कर रहे हो, दोनों की बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहीं पर भी फर्क नहीं है। जिन्होंने रीस करी है इंद्रावती जी ने, वो भी माया की बुद्धि से ही करी है, और जो दया भी हम धनी से मांग रहे हैं वो माया की बुद्धि से ही मांग रहे हैं। तो दोनों ही बातें एक ही बात को संकेत कर रही हैं कि इंद्रावती जी जो कह रहे हैं कि मैंने अगर आपको धाम धनी जाना होता तो मैं आपकी रीस ना करती कि आपको दिखता और मुझे नहीं दिखता, और मैं फिर आपसे दया भी ना मांगती कि मेरे ऊपर दया आपकी होती तो मैं देख लेती। दया तो आपकी है ही सही, आपने तो हमारी आत्मा के ऊपर मेहर करी है, तो जीव तो आत्मा के अंडर चल रहा है। जैसे अभी उन्होंने नरेश भाई जी ने भी बात कही कि एक दृष्टा होता है, एक भोक्ता होता है। दृष्टा कौन है? आत्म और जीव दोनों दृष्टा हैं। जीव भी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भोक्ता कौन है? शरीर है हमारा। अब भोक्ता का स्वाद जो है माया का इतना भारी है उसको कि हर चीज किसी भी संसार में कि कहीं पर भी मतलब राज्य के भी भाव को देखता है तो वो जो है ना पहले संसार से ही उसका मिलान करता है। वो फिर इंद्रावती जी हो, चाहे देवचंद्र जी हो, या हम हो, आप हो, कोई भी सुंदर सा। तो यहाँ पर वही बात आ रही कि इंद्रावती जी ने जैसे ही देखा कि सतगुरु महाराज को धाम के दर्शन होते, मुझे क्यों नहीं होते, तो उन्होंने भी संसार वाली ही बात करी। तो ये उनके शरीर की गुण इंद्रियों ने, जीव को तो पहचान हो रही है परंतु गुण इंद्रियां आड़े आ जाती है। ये तो अवगुण की ही काया जो उन्होंने कह दिया। ये जो काया है हमारी जीव की गुण इंद्रियां हैं, ये एक बंद कर, ये कैसे एक दूसरे से बंद कर एक ही तरफ चली। खिलवत में भी आता है कि ये पांचों एक तरफ है कि जुदे जुदे दौड़ा। कौन? हमारा 5 तत्व का शरीर के अंदर जो ये ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जो 25 जो इसके गिनाए गए हैं, 24 गुण इंद्रियां और एक 25वां जीव, जो जीव इन 24 के वश में होकर बैठा हो, ये 24 तो अपनी अपनी दिशाओं में घुमा रहे हैं। अब इन 24 को जीव स्वाद जब धनी, जैसे अभी अंशु ने भी पूछा था कि वैराग है, लोभ है, लालच है, उन्होंने मनीषा जी ने जवाब दिया कि हाँ हमें है लोभ और लालच। बिल्कुल इस बात को मैं भी एग्री करती हूँ। जैसे जैसे, और जो अभी इंद्रावती जी ने बात कही
कि ए वचन कहे मैं तार ए वचन कहे मैं नींदज माहे, क्या कि नींद के माहे में मैंने वचन कहे। क्या देखा जाए तो इंद्रावती जी भी क्या नींद में थे? कभी कोई उन्होंने वचन कहे? नहीं। लेकिन ये वो अपनी शरीर की अवस्थाओं के हिसाब से कह रहे कि जितना जितना हम गहरा मंथन करते चले जाते हैं और गुणन इंद्रियां उन बातों को विचार करते चले जाते हैं, तो जो पूर्व में हमने काम किया होता इसी ही तन में अपने सतगुरु महाराज के प्रति भी, तो हमें लगता है कि वो बात तो मैंने नींद में कही थी, इसका मतलब मेरे अंदर अभी भी जागृति की कमी है। जीव के अंदर तो बात है, लेकिन गुण इंद्रियां भी अंत में, जो रंजना ने बात कही कि सारी चीजें छोड़कर गुण इंद्रियां एक बात कहें कि धनी के अलावा हमें और कोई नहीं चाहिए। लेकिन बेशक तो पहले जीव है ही सही, तभी तो गुण इंद्रियों में धीरे धीरे वो स्वाद लगाया जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जागे जीव करारे, हमारा जीव गुण इंद्रियों समेत शरीर खड़ा होके धनी की राह में आड़ा नहीं बनेगा। इवन तो ऐसा भी हो जाता है कि लास्ट के वक्त पर, अंतिम वक्त पर गुण इंद्रियां सब हार जाती है, हिम्मत सब शरीर जवाब देने लगता है, आंखें देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, जुबा बोलना बंद कर देती है। जुबा तो खैर फिर भी चलती रहती है, नासिका से सुगंधी लेना बंद कर देती है, हाथ पांव शरीर सब अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन वो जो धनी का लाड प्यार, धनी के गुण, धनी के सुख जो गहराई तक जीव के अंदर उतरे हुए हैं, वो अंत समय भी जीव आही ओही ओही करता है। किनकी याद में? धनी की याद। वो भले बाहर से सुप्त अवस्था में पड़ा है, मृत अवस्था में पड़ा है, परंतु उसका जो अंतःकरण है, जीव है जो, वो केवल धनी को ही याद करता है। और तब धनी के साथ एक रूप एक रस होकर, माया आत्मा का ही स्वरूप होकर वो राज्य के चरणों में परात्म में जागृत हो जाता है। तो ये गुणन इंद्रियां, कोई एक इंद्री जाग गई दूसरी ना जागी, इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि अपने घर परिवार में यदि एक मालिक है घर का और घर में 5 या 7 नौकर आते हैं सुबह से लेकर रात तक, हम जहां पर भी अलर्टनेस नहीं होती है हमारी, वो अपनी मनमानी कर जाता है। गाड़ी साफ करने वाला आता है, अगर यदि हम उसके प्रति केयरफुल नहीं होते तो गाड़ी ऊपर से कचरा करके चला जाता है। दूसरा व्यक्ति माता पिता